आज के व्लॉग में कुछ ऐसा होने वाला है कि आप देख के वाक़ई में हैरान रह जाएँगे। सौरभ जोशी ऐसे ही नहीं किसी बातों को बोलता रहता है, बहुत चीज़ें करके दिखाता है। आज सौरभ के व्लॉग में आपको जो देखने को मिलेगा वो बहुत ही आपको हैरान भी कर देगा और जो लोगों ने नए बार पहली बार सौरभ जोशी का व्लॉग देख रहे हैं और उसके बारे में मेरा रिव्यू ले रहे हैं, तो भैया आपको देख के पता चल जाएगा कि क्या हुआ है। सौरभ जोशी ने यहाँ पे आज अपनी ज़िंदगी की वो चीज़ बताई है जिसको देख के आप लोग भी हैरान रहेंगे और आप भी कोशिश करेंगे कि आगे बढ़ने की, आगे जाके क्या करना है। सौरभ जोशी ने यहाँ पे दिखाया है कि उनका घर जो है वो पहले उनके पास एक घर नहीं था, एक कमरा था किराए का और उसके बाद सौरभ जोशी ने ये जहाँ पे ये खड़ा है, ये घर जो है इन लोगों ने बाय किया, उसको बनाया बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगी इस घर को बनाने के लिए। अभी आप इसके सामने एक प्लॉट देख रहे होंगे, ये बहुत ही बड़ा प्लॉट है। वीडियो में, फ़ोटो में कुछ कम नज़र आ रहा होगा मगर ये इतना बड़ा प्लॉट है कि यहाँ पे मतलब प्लॉट नहीं कहेंगे, इसे ज़मीन कहेंगे, बहुत बड़ी ज़मीन है, जिसमें आप तकरीबन 150-200 घर बना सकते हैं। भई 150-200 घर, आप खुद ही हिसाब लगा लो कि ये कितना बड़ा होगा। इतनी मेहनत करके सौरभ जोशी ने ये जो ज़मीन है पूरी की पूरी खरीद ली है। वैसे यहाँ पे अवंतिका बता रही थी कि ये जो जगह है, इस जगह को पूरा का पूरा गवर्नमेंट जो है वो बनाने वाले थे यहाँ पे घर। गवर्नमेंट ने जो प्रॉपर्टी डीलर है वो यहाँ पे 150 से 200 घर बनाने वाले थे, तो उन लोगों ने इनको कहा कि आप लोग देख लो, अगर आप लोगों को ये ज़मीन चाहिए तो आप लोग खरीद लो, नहीं तो हम तो यहाँ पे घर बनाएँगे। तो सौरभ जोशी नहीं चाहता था कि उसके सामने कोई लोग आएँ और उनके घर की वीडियो बनाएँ, उनके व्लॉग्स बनाएँ और उन लोगों के घर पे झाँकें। तो ये होता है जो स्टार बन जाते हैं, तो वो नहीं चाहते कि उनके घर में कोई ताक-झाँक करे। तो सौरभ जोशी के पास जितना पैसा था, सौरभ ने सारा का सारा लगा दिया है और ये घर जो है मतलब घर के सामने जो ज़मीन है, वो पूरी की पूरी खरीद ली। भई ऐसी किस्मत जो है ऊपर वाला सबको दे। यहाँ अवंतिका अब ये प्लॉट को दिखाने के लिए आई है, ये ज़मीन को और अवंतिका यहाँ पे बता रही है कि भई आज के बाद जो भी है वो सब चीज़ें हमें देखने को यहाँ पे मिलेंगी। जो-जो इनके व्लॉग्स में क्या-क्या इन्होंने चीज़ें करनी है, एडवेंचर करने हैं, जो करना है, वो सब चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे प्लॉट में भी देखने के लिए मिलेगी ये ज़मीन पे। ये इतनी बड़ी ज़मीन जहाँ पे 150 से 200 घर बन सकते हैं, तो अवंतिका ने ये कहा कि उन लोगों ने हमें मजबूर कर दिया कि आपको लेना ही पड़ेगा। अगर आपको अपनी सेफ्टी चाहिए, नहीं तो हम लोग तो यहाँ पे प्लॉट बना देंगे और बहुत बड़े-बड़े फ्लैट जो है यहाँ पे खड़े कर देंगे। तो अवंतिका का ये कहना था कि हम नहीं चाहते कि यहाँ पे और फ्लैट जो बने और लोग जो है यहाँ पे हमारे घरों के अंदर झाँके, तो हमने मजबूरी में ये घर को पूरी ज़मीन को खरीद लिया है। सौरभ का भी ये कहना है कि देख लो मैं एक घर में रहता था, किराए के घर पे रहता था और आज मेरे पास इतना पैसा है कि मैंने ये ज़मीन खरीद ली। एक इतना बड़ा घर खड़ा कर लिया, उसके बाद ये ज़मीन भी खरीद ली। हालाँकि अवंतिका ने इसमें ये कहा है कि हम लोगों ने कुछ पैसा लोन उठाया है, मगर मुझे नहीं लगता कि इन लोगों ने कुछ लोन-वोन उठाया है, क्योंकि इनके पास वैसे ही बहुत पैसा है और सौरभ जोशी ने ये कहा था कि मैं इतना कमा चुका हूँ कि आज अगर मैं यूट्यूब चैनल बंद कर दूँ, तो मेरी 3 से 4 पुश्तें जो हैं, वो खा सकती हैं बैठ के। तो सौरभ जोशी ने ये बात कही थी। भई, सौरभ जोशी है तो बहुत छोटा-सा अभी मगर वाक़ई में वो कहते हैं ना किस्मत जिस पे मेहरबान हो उसका क्या कहना। ऐसा नहीं है कि सौरभ के व्लॉग जो है वो बहुत ही हाई लेवल के होते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो बहुत-बहुत मेहनत करते हैं, मगर सौरभ जोशी के जो व्लॉग हैं वो किस्मत से भी बहुत ज़्यादा चलते हैं। तो सौरभ जोशी का ये भी है कि भई देखो आप लोग अपनी किस्मत को आज़माओ, एक बार कोशिश करो कि आपको कुछ भी आता है, चाहे आप व्लॉग बनाओ, चाहे आप वीडियो बनाओ, जो मन में आता है करो, जो सॉन्ग बनाओ, जो भी आपका मन करता है शॉर्ट्स बनाओ मगर कुछ करो, फ्री मत बैठो। आज सौरभ जोशी कोई भी काम बाहर नहीं करता है, सिर्फ़ वो व्लॉगिंग का ही काम करता है, उसके साथ अवंतिका भी है और कुणाली भी है और पीयूष भी है और उसके साथ साहिल भी है। और आज इन लोगों ने ये थार के साथ एक ऐसा काम करने की कोशिश की है। चलिए आपको बताते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और ये जो टास्क है, ये इतना बड़ा रिस्क लेने जा रहा है कौन? सौरभ जोशी ने एक पल के लिए भी नहीं सोचा कि अवंतिका की जान को खतरा हो सकता है, कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है। सौरभ जोशी ने बस टास्क में उसको धकेल दिया। धकेल क्या दिया? और ये होता है कि लड़कियाँ भी किसी से कम नहीं हैं। आज मुझे इसको देख के समझ आ गया।
मेरे पास भी गाड़ी है, मैं भी गाड़ी चलाती हूँ, दुबई में चलाती हूँ, मगर मैंने ये नहीं सोचा था कि भई ये जो है ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। सौरभ जोशी ने अवंतिका को बिल्कुल नहीं रोका, वो उसे ऐसे ट्रीट करता है जैसे एक दोस्त की तरह हो, बीवी नहीं। क्योंकि ये होता है जब बीवी है, मेरी है, कमज़ोर है, लड़की है, लेडी है, तो फिर वो चीज़ें सामने आ जाती हैं। मगर यहाँ पे सौरभ जोशी ने अवंतिका को गाड़ी में बिठा दिया और थार को ये खड्डे में ले जाने के बारे में बोल दिया। और ये चीज़ थी कि सौरभ जोशी ने ये कहा कि अवंतिका ने खुद ये रास्ता चुना है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे ब्लेम मत करना। जी हाँ, यहाँ पे अवंतिका बैठ के इतना बड़ा रिस्क ले रही है, ये जो खड्डा है, ये इनकी ज़मीन के अंदर ही है। सौरभ ने कहा है कि ये खड्डा किया हुआ है, इसका मतलब ये ज़मीन हमारी है। इसे आप ये मत समझना कि ये ज़मीन हमारी नहीं है और हमारी है तभी तो इतना बड़ा खड्डा किया है, यहाँ पे क्रेन आ रही है, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। तो सौरभ जोशी ने अभी इसको मना नहीं किया मगर उसको अपना काम करने दिया। तो अवंतिका गाड़ी में बैठ चुकी है थार में, थार को ये लेके जा रही है ये खड्डे के अंदर। ओह माय गॉड! ये इतना डिफ़िकल्ट था। ये अवंतिका चिल्लाती रही कि ये जो थार है ये पलट रही है, सौरभ जोशी नहीं एक ब्रेक दे दो, एक रेस दे दो, मगर उसको बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रही थी। अवंतिका को ये था कि गाड़ी जो है वो पलट जाएगी और मैं गिर जाऊँगी। तो फाइनली जो है यहाँ पे फॉर्च्यूनर को बुलाना पड़ा और गाड़ी को पीछे रिवर्स में लगाना पड़ा क्योंकि गाड़ी किसी भी टाइम पे गिर सकती थी। तो अभी थार को तो बाहर निकाल लिया गया मगर अवंतिका नहीं हटी। अवंतिका मैं ये सब चीज़ें करके रहूँगी, जो मर्ज़ी हो जाए, मैं एक बार और टर्न लूँगी, एक बार और ट्राई लूँगी, तो मुझे नहीं रोकना है। मगर सौरभ जोशी ने कहा है कि लोग मुझे कहेंगे कि सौरभ जोशी ने अपनी बीवी को नहीं रोका, तो तुम बताओ अपनी मर्ज़ी से कर रही हो या नहीं? ये देखिए भई उसके बाद अवंतिका ने कहा, मैं जो भी कर रही हूँ अपनी मर्ज़ी से कर रही हूँ। मुझे तो ये डर लग रहा था कि भई थार की तो बात अलग है, थार तो ऊँची गाड़ी है, तो उसका ये था कि वो ज़्यादा उसका नुकसान नहीं होगा, मगर होगा। ऐसा नहीं कि गाड़ी का नुकसान नहीं होगा। अवंतिका इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, अवंतिका ने फाइनली उसे खड्डे के अंदर डाल ही दिया। भई अवंतिका रियली सैल्यूट ऑफ यू मतलब अवंतिका इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि उसे बिल्कुल भी ये नहीं लगा पहले उसे लगा गाड़ी पलट जाएगी, फिर उसके बाद अवंतिका फाइनली जो है वो गाड़ी के अंदर बैठ गई। फिर उसने उसको गाड़ी को ऊपर फिर से चढ़ाया बाहर निकलने के लिए। अभी बाहर निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था, तो अवंतिका को बाहर निकलना पड़ा, नहीं तो गाड़ी फिर से पूरी पलट जाती। ये सौरभ जोशी के घर के बाहर जो लोग हैं, इतने ज़्यादा इकट्ठे हो गए, इनको लगा होगा कि शायद कोई एक्सीडेंट हुआ है या क्या हुआ है। लोग यहाँ पे इकट्ठे हो गए, तो अवंतिका और सौरभ को शर्म आने लगी। उन्होंने कहा, "भई, यहाँ से जाना पड़ेगा। अभी लोग जो है बहुत ही ज़्यादा इकट्ठे हो रहे हैं, तो क्या किया जाए?" तो वो मतलब ये होता ही है सौरभ जोशी जब भी अपने घर से बाहर निकलता है, कोई गाड़ी को पार्क करता है, तो बहुत सारे लोग यहाँ पे आ जाते हैं। भई फैन्स जो है वो प्यार ही इतना ज़्यादा करते हैं, वो मैंने देखा है। मैं सौरभ के सारे व्लॉग देखती हूँ, वो कहीं पे भी जाता है तो बहुत सारे फैन्स इकट्ठे हो जाते हैं। यही तो फैन्स का प्यार है। भई मैं तो देखती हूँ छोटे-छोटे बच्चे, बड़े, एज्ड सब लोग जो है वो आके लाइन में खड़े हो जाते हैं, सौरभ जोशी की एक झलक पाने के लिए। तो यहाँ पे इतने सारे लोगों को देख के अभी सौरभ सोच रहा है कि हमें क्या करना चाहिए मगर उन्होंने कंटिन्यू करने का फैसला किया कि हम कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पे फिर नहीं निकल रही थी गाड़ी, ट्राई किया फिर से दोबारा अवंतिका ने फिर से ट्राई किया और अवंतिका ने हार मान ली। अवंतिका ने कहा भई इससे बाहर तो नहीं आ सकती, मगर मुझे ऐसे लगता है कि थोड़ी-सी जो ऊँचाई अगर कम होती तो शायद अवंतिका इसको निकाल ही लेती बहुत अच्छे से क्योंकि अवंतिका ने बहुत हार्ड वर्क पहले से ही कर लिया था। उसके बाद अवंतिका ने अभी सोचा कि अभी सौरभ को कि क्या करें कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये देखिए गाड़ी पूरी की पूरी खड्डे में भई ये जो टास्क है ये सब चीज़ें जो है वो सौरभ जोशी ही कर सकता है, नहीं तो थार इतनी प्यारी गाड़ी है किसका मन करता है उसको खड्डे में गिराने का। तो सौरभ ने उसे पूरा का पूरा खड्डे में गिरवा दिया अवंतिका से और ये देखिए थार जो है अभी पूरी पलट चुकी है। फिर अभी सोच रहे हैं कि ये लोग कि अभी एक काम करते हैं कि फॉर्च्यूनर को बुलाते हैं और इस गाड़ी को
खींच के बाहर निकाल देते हैं। अवंतिका इसके अंदर ही है। रियली मैं होती तो मैं वहाँ पे चिल्लाना शुरू कर देती। हस्बैंड मेरे बेचारे डर जाते कि भई गाड़ी उल्टी-पुल्टी ना हो जाए। भई सौरभ जोशी की जो वाइफ है वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, अवंतिका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और हर चीज़ में पूरा साथ देती है सौरभ जोशी का। तो लेके आ गए फॉर्च्यूनर और गाड़ी को बाहर निकाल दिया। अवंतिका इसको ट्राई करने लगी। अवंतिका ने कहा चलो मैं एक बार फॉर्च्यूनर को भी ट्राई करती हूँ, तो सौरभ जोशी ने उसे मना कर दिया कि नहीं तुम फॉर्च्यूनर को ट्राई नहीं करो क्योंकि ये गाड़ी छोटी है, नीचे वाली है, अगर नीचे लग गई तो खत्म हो जाएगा काम। तो भई यही है बस सौरभ जोशी का ये था। उसके बाद ये लोग गिफ्ट-विफ्ट खरीदने निकल गए, जहाँ पे इन लोगों ने कल जाना था। कुछ चांदी की मूर्तियाँ इन लोगों ने बाय की हैं। तो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा यही लगा कि भई अवंतिका ने हार नहीं मानी। 2 चीज़ें आज मुझे इसकी वीडियो में बहुत ही ज़्यादा दिल को टच की है। देखो मैं आपको हर वीडियो में लास्ट में ये बातें बताती हूँ कि आपको हार नहीं माननी है। अगर आपको लग रहा है कि आप लोग नहीं कर पाओगे या कुछ भी, आप वीडियो बनाएँ और वीडियो बना के उसको अपलोड कर दें। रियली सौरभ ने कितना अच्छी बात बताई है। देखो उसने घर के बाहर का पूरा लैंड जो है जितना था पूरा का पूरा खरीद लिया कि हमारे घर में कोई ना झाँके। सबके सपने पूरे होते हैं। उसका भी यही कहना है कि एक घर जहाँ पे मैं रहता था उस वो कमरा भी रेंट का था। इतनी मेहनत उस बंदे ने की है और आज वो वहाँ तक पहुँचा। मुझे रियली दिल से बहुत खुशी हुई क्योंकि हर लड़का वो चीज़ चाहता है, अपने पेरेंट को वो खुशियाँ। और मुझे एक आज मैंने सौरभ का एक और व्लॉग देखा था जिसमें सौरभ जोशी अपनी मम्मी को और चाची को कह रहा था कि आप लोग घर पे क्यों बैठे हैं? आप लोग बाहर जाएँ, अपनी ज़िंदगी जिए, कुछ कमाएँ, कुछ खाएँ, एन्जॉय करें आप लोग। आप लोग ऐसे क्यों बैठे हैं? मेरे पास इतना पैसा है। तो वाक़ई में हर बच्चा यहाँ तक पहुँच जाए कि वो अपने पेरेंट्स को ये कहे कि आप लोग बाहर जाओ, अपनी ज़िंदगी जियो, मैं आप लोगों को पैसे देता हूँ बहुत सारे। तो वो हर लड़के के मन में, हर लड़की के मन में ये उम्मीद होती है। तो आज थार का जैसे अवंतिका ने मतलब थार को चलाया, मुझे रियली बहुत मज़ा आया देख के। मुझे ऐसे लगा कि वाक़ई में सौरभ जोशी ने उसे नहीं रोका, वो बहुत अच्छी बात थी। क्यों? क्योंकि लड़कियों को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, दे कैन डू एवरीथिंग। तो अवंतिका ने बिल्कुल नहीं डरी, वो गाड़ी उलट सकती थी, अवंतिका गिर सकती थी, उसे चोट लग सकती थी। सौरभ व्लॉग बनाता गया, उसने उसे बहुत ज़्यादा पुश किया कि यू कैन डू इट, यू कैन डू इट। तो बड़ा अच्छा था। सौरभ ने ये भी कहा कि लोग अब उल्टा-पुल्टा कहेंगे, भई लोगों को बातें तो कहना ही है। और ये भी सौरभ का कहना है कि लोग हमारा मज़ाक बनाते गए, हँसते गए हमारे ऊपर, हम लोग आगे बढ़ते गए। तो बस सौरभ जोशी के व्लॉग के बाद मैं आपको यही कहूँगी कि आप भी फ़ोन उठाएँ, अपनी वीडियोज़ बनाएँ और अपलोड कर दें। ऊपर वाला पता नहीं किसके साथ है और किसी को तो आप लोगों को भी अपना फ़ोन उठाना है, वीडियोज़ बनानी है, अपलोड करनी है और आपको भी अपने सपने सारे पूरे करने हैं। जो सौरभ के व्लॉग देखते हैं, मुझे पता है वो जो बच्चे मतलब 14, 15, 13, 14 साल के, 15 साल से लेके 27, 28 साल तक वो बड़े लोग भी मैं नहीं देखती थी। मुझे ना इसमें क्या है बचकाना व्लॉग है, मगर देखते-देखते ऐसे इंटरेस्टिंग लगा मतलब दुनिया में लड़ाइयाँ, झगड़े सब फुट रहे, क्या-क्या हो रहा है। मतलब ये रिलैक्स जो है माइंड वो रखता है और हर ऐज के लोग देख सकते हैं और पेरेंट किसी को मना भी नहीं करते। आपको सौरभ का व्लॉग कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा और अपने लिए ज़रूर स्टैंड लीजिए, खड़े होइए, सबको आदत डाल दीजिए। जो फ़ोन तो हर कोई चलाता है, तो अपना अपना पॉकेट मनी आप लोग खुद निकाल सकते हैं। बस स्टार्ट कीजिए, कुछ टाइम लगता है 5-6 महीने, 7 महीने, 8 महीने, तकरीबन 8 जहाँ तक मैंने अपने 2 चैनल जो है मोनेटाइज़ करवाए हैं और खुद किए हैं मतलब खुद करवाए हैं मैंने। तो आपका कंटेंट ओरिजिनल होगा, किसी का कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी और आप किसी के बारे में भी कुछ बोल सकते हैं और आप खुद के अपना बस उठाओ फ़ोन और अपने घर की वीडियो बना दो, जो-जो मम्मी खाना बनाती है, पापा ये करते हैं, भाई ये करते हैं। किसी के लक का नहीं पता होता। आप मेहनत करो, छुट्टियाँ चल रही हैं और फ़ोन तो आप लोग चलाते ही हो, बस लगे रहो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मेरी थोड़ी-सी एडवाइस आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। मेरा नाम है सिमरन, थैंक यू फॉर वॉचिंग। बने रहिए सिमरन के साथ।